पाए। ये भगवान का मद अनुग्रह, ये तपस्वी व निष्ठा स एष मद अनुग्रह, यही मेरा अनुग्रह है तुम्हारे ऊपर। तो ये दो बातें देखी जाती हैं विशेषकर भागवतम में। तो ये मेरा अनुग्रह है, बहुत प्रसन्न हूं तुम तपस्या, जिसमें मैंने कहा तप तप। अर्जुन को भगवान कहते हैं, अरे ये तो चेतन अहंकार, पूरा श्लोक पीछे और है। मच्चता सर्व दुर्गाणी, तुम मेरी कृपा से सब अवरोधों को पार कर जाओगे। मच्चता सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरससी, मेरी कृपा से तुम सबको अवरोधों पार कर जाओ, तरससी हो जाए। अत चेतन अहंकार, लेकिन यदि तुम अपनी सनक से काम करोगे, न श्रोणसी विनश्यति, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, अर्जुन को भगवान गीता में कह रहे हैं 18वें अध्याय, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा ने बात सुनी, दिव्य ध्वनि हुई। ये हरे कृष्ण महामंत्र भागवतम ये दिव्य ध्वनि है, इसमें लगे रहो। यही तपस्या बताएगी कलयुग के, कब तक? जब तक प्राण है, शास्त्र कहता जाकर। ये भागवतम का प्रमाण है। महाराज परीक्षित 7 में अंतिम मृत्यु समय तक सुनते रहे। तो ऐसे जब तक हमारी आयु चल रही है, जीवन है, नित्यम भागवत सेवया, आपको भी वही फल मिल जाएगा। भागवतम कहते जो ब्रह्मा को मिला है, महाराज परीक्षित को मिला है, वही भागवतम इतनी पावरफुल है। इसके प्रमाण देखे गए हैं। नारद जी दासी पुत्र थे और केवल 4 कुमार आते थे, चातुर्मास में सत्संग सुनते थे सिर्फ भागवतम का। भागवतम ऐसी पावरफुल जाकर पुनः ब्रह्मा जी के पुत्र बन गए जाकर। कहां दासी पुत्र थे? नीचे से सब भी कैंसिल, सीधा एकदम डायरेक्ट। इसलिए बार बार पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। पीलिया का रोग होने कारण से ये गन्ने का रस अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए भागवतम अच्छी नहीं लग रही, अधिक पाप होने के कारण से। ईशान तुंतगताम पापाम, या ईर्ष्यालु लोग होगा वो भागवतम नहीं सुनेगा। भागवतम शुरू में कहा गया धर्मा प्रोजत कैतवत्र परमो निर्मस्राणाम सताम। देखो आगे बस सब दूसरे श्लोक में है भागवतम का 3 मंगलाचरण में, उसमें दूसरे श्लोक में बात कही जा रही। ईर्ष्यालु भगवान की कथा नहीं सुनेगा, भगवान के यश को नहीं सुनना चाहता है। होता ना शत्रु, होता ना अपने शत्रु की बड़ाई नहीं सुनना चाहता है। ये सीधी सादी पहचान भागवतम बताई जा रही है। या जो कोई सुनेगा उसी ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी जाकर, ये भी बात बताती भागवतम में। तो भगवान की बात को सुना ब्रह्मा जी ने और उसी के अनुसार करना शुरू कर दिया जाता है, तो भगवान का दर्शन हो। मेरी यही कृपा, सब तपस्या को फल है मेरा दर्शन। मम दर्शन फल परम अनुपा, को जीव पाए निज सहज स्वरूपा। राम जी कह रहे हैं मेरे दर्शन का फल यही है, जीव अपने निजी स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्वरूप स्थिति भागवतम कहती है। बहुत जन्मों के बाद आज हमने पहचाना आपको। ऐसा आपको भाव जिस दिन भक्ति जब बढ़ेगी जाकर के, भगवान का अनुभव होगा, तभी बात जागृत होगी कि बहुत जन्मों के बाद खोए हुए प्रभु हम आपसे आज जाना कि हम आपके थे सब जाकर। तब तक तो संसार का ही क्या था, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे, हम तुम्हारे सब जाकर। जब तक कृष्ण भक्ति प्रवृत्ति नहीं आगे जाकर ऐसा होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। है ना, मोह कैसे भागता है? बिना सत्संग के। यहाँ बार बार सुनाया जाएगा तुम भगवान के हो, ये सत्य है। इस सत्य को बार बार सुनना है तुमको, और कुछ करना नहीं जाकर।
इस सत्य को सुनते सुनते सत्य प्रकट हो जाता है, और झूठ बोलते बोलते झूठ ही चलता रहता है उसे पूरा। झूठ है भोजन, झूठ चौबन, रामायण तुलसीदास भी एक चौपाई लिखते हैं, उनका झूठ का झंडा हो जाता है सब जगह जाकर। तो ब्रह्मा जी 4 प्रश्न करे, कल बताया था, चलो फिर सुनो, है ना। संवाद सुनना चाहिए, भगवान और ब्रह्मा जी दोनों बीच में क्या वार्ता हुई, है ना। ब्रह्मा जी की बात हुई, इससे पहले के श्लोक, जो ऐसी वार्ता नहीं सुनता है, इनके लिए लालायत जो नहीं होता है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन लोगों के लिए, ज्ञाने प्रयासम उद्वस नमन्तेव जीवंती सन्मुखताम भवदी वार्ताम भवदी। आपकी जो वार्ता है के लिए जिसने जीवन अर्पण कर दिया है उन्हें जिंदा समझो। देखो सीधा भागवतम कह रही है, जो भागवतम कथा के संपर्क में नहीं है उन्हें मरा हुआ समझो, समझा करो कि भागवत अमृत पी लिया, ये मरने वाली नहीं है, ये अमृत पद की प्राप्ति होगी जाकर उनको। जब तक सांस है, जब तक हमारी तथा इंद्रियों में सुनने की, तब तक सुनते रहना चाहिए जाकर। ये अमृत का पथ है, और अमृत में कृष्ण अमृत में हूं जाकर, ये भागवतम दिखाएगी जाकर अंतिम समय में जाकर। जीवंती सर्वमुखताम भवदी वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुति गतिम तनो वाक मनो भी। और अपने जिस बड़ा सम धर्म, जिसमें भगवान जैसा भेजा, जिस स्थान जो योग्यता दी है, वहीं पर डटे रहे, घबराने की बात नहीं, शास्त्र वहीं साथ उठावे, उसी में इससे अपने दायित्वों को पूरा करते करते छोटा मोटा अपने जो भी है, और भगवत कथा में जिन्होंने जीवन अपना समर्पण कर दिया है, ये प्रयास हो अजितो जितो अपस्थित लोक्यम। ऐसे भगवान आप अजित हैं, आपका नाम एक अजित है, जो आपको कोई जीत नहीं सकता, भगवान का नाम एक। लेकिन जिसने कथा में अपने जीवन को समर्पण कर दिया है, वो आपको मन वाणी और शरीर से तीनों प्रकार से जीत लेता है। कि मन में भगवान की बार बार छवि आने लगती है, सुनते सुनते आसक्ति होने लगती है, और वाणी से सुना उसको कहते हैं दूसरों को, उनका यही है ना भोजन है, और शरीर से सेवा करते हैं भगवान। तो इस प्रकार आप जीत ले जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान का दर्शन हुआ, और ब्रह्मा ने 4 प्रश्न करे, उसी में 4 श्लोक में भगवान उत्तर देंगे। पूरी भागवत उठा कर देखो। सुखदेव गोस्वामी के पास आए, महाराज परीक्षित के पास सुखदेव गोस्वामी आए, प्रश्न किया, थोड़ा थोड़ा सुन लो क्या प्रश्न पूछना चाहिए जाकर के। होते जिज्ञासा होना चाहिए कि नहीं है जिज्ञासा, हाँ कहते हैं हम भी कथाएं सुनते हैं, हम भी सुनते हैं। तो बताओ महाराज परीक्षित ने क्या प्रश्न किया था सुखदेव गोस्वामी से, उन्होंने क्या उत्तर दिया था, है ना। जिज्ञासा होना चाहिए जाकर, कोई साधारण नहीं थी महाराज परीक्षित भी, और सुखदेव गोस्वामी विरक्त चूड़ामणि, जो जन्म होती सीधे बैराग बन को चल दिए। यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेत कृतम, कोई संस्कार नहीं हुआ, सीधे चल दिए। तो शुद्ध थे मां के गर्भ में, हम तो संस्कार होते हैं जन्म जब होता जाकर, शुद्धिकरण चल दिए। लेकिन भागवतम श्लोक जब सुने थे उन्होंने, खींचे चले आए, जैसे पतंग होती आकाश में उड़ती रहती है और डोरी से नीचे खींच ली जाती है। ये सुखदेव गोस्वामी अपना अनुभव बताया था। जब तो 4 प्रश्न करे, हमारे परीक्षित ने 2 प्रश्न करे थे। सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि 18,000 ऋषियों की तरफ से शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी 6 प्रश्न करे थे। किसी किसी का एक एक है, अन्य जगह जैसा राजा रघुगण और जड़ भरत से एक ही प्रश्न किया। 9 योगेश्वर महाराज निमि से एक ही बात पूछी। 4 कुमारों से पृथ्वी महाराज ने एक ही बात पूछी। मतलब मुख्य एक ही मतलब सिद्धांत हैं, आते सब मतलब मुख्य पावर मुख्य छोटी शाखाएं उनमें होती, सब उसी संबंधित है।
अतः पृच्छामि संसिद्धिम योग नाम परमम गुरु पुरुषस्य एह यत् कार्यम मणिमानस सर्वथा। हे ऋषिवर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसकी मृत्यु नजदीक है, पुरुषस्य एह यत् कार्यम, पुरुषस्य जीव का, एह माने संसार में, यत् कार्यम, और एक अपने पर्सनली थे, 7वें दिन शरीर छोड़ना है, मृिमानस, मृत्यु को 7वें दिन शरीर छोड़ना है। असली भक्त होगा जाकर के अपने लिए और दूसरे कल्याण के लिए भी सोचेगा जाकर के, ये असली है। संसार में अपने स्वार्थ, मतलब पहले तो जानते नहीं असली स्वार्थ है तो क्या होता, क्या है। उसे क्या करना चाहिए, जानते हमारे भाई सब मरना है, मृत्युलोक है सब जाकर। आज मरे 10 साल बाद मरे, 100 साल बाद मरे, 20 साल 10 में मरना है सबको। तो इस दोनों प्रकार के व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, अथो श्रोतव्यम अथो जप्यम, उसे किसका जप करना चाहिए, क्योंकि कई तरह के वहां बैठे थे विचार वाले। तो हेड वाला जो होगा जब उत्तर देगा वो सबको मान्य होगा, तुम्हारा विचार नहीं हमारा विचार नहीं। पता है हम देखते हैं 2 वकील बहस करते हैं, पैरवी करते हैं अलग अलग अपने अपने उनकी, वो उसको कमजोर दिखाना चाहता है, वो उसकी गलती बताना चाहता है, वो उसकी बताना चाहता है। लेकिन फिर बाद में जज आता है, ऑर्डर ऑर्डर, स्टॉप, रुकिए, इतने केस में इतने नंबर की धारा लगेगी, ये लाओ में लिखा है सब जगह। सो दोनों वकीलों को मान्य होता न होता, चुप, जज ने ऑर्डर दिया, लाओ को सपोर्ट लिया उसने जाकर के। तो इसी प्रकार हमारे जो कार्य होना चाहिए जाकर के, अपने अपने कल्पना के नहीं होना चाहिए जाकर, मनोधर्म नहीं होना चाहिए जाकर। ध्यातिदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञा में जो स्थित होते हैं आध्यात्मिक जीवन वाले, उनकी क्या पहचान है, वो अपने मनोधर्म से नहीं चलते हैं। तो किसका जप करना चाहिए, किसका स्मरण, अथो जप्यम अथो श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम नरभि प्रभु श्रोतव्य स्मर्तव्यम व भजनीयम यद वा विपर्यम। और विपरीत क्या वो भी हमको बताइए, अनुकूल प्रतिकूल दोनों चीजें बताइए हमको। तो उन्होंने अगले उत्तर ये दिया था कि चाहे आज मरे चाहे तस्मात् सर्वात्मा राजन भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य, उनके बारे में सुनना चाहिए जो हरि हैं, भगवान हैं और परमात्मा है। ये तीनों चीज श्री कृष्ण के विशेषण में है, उनके बारे में गायन श्रवण सबको यही करना चाहिए। क्योंकि जन्म लाभा परापुंसाम अंते नारायण स्मृति, जिंदगी का असली लाभ है अंत में कृष्ण का स्मरण हो। कृष्ण ही नारायण है, एक ही चीज, ठीक है। तो ऐसी हमें व्यवस्था बनाए अपने जीवन में, ऐसा जीवन ढाला जाए जो कृष्ण का विस्मरण न हो। मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पद्म पुराण में बात आती है। विष्णु सततत स्मर्तव्यम, विष्णु भगवान जो सर्वव्यापी है यानी कृष्ण, उनका सदैव स्मरण करना चाहिए। ये करने के लिए बात कही जा रही है, और नहीं करने के लिए क्या है ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो वो कह रहे हैं विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित, विष्णु को कभी नहीं भूलना चाहिए। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। आ गए घबराओ मत जाकर के, आ गए विपत्ति, अब धीरे धीरे इसमें लगे रहोगे, विपत्ति नहीं जान पड़ेगी और ये आपका अभ्यास पक्का होता चला जाएगा। अंतिम में अच्छी तरह आपका भगवान का स्मरण होगा जाकर के। और नहीं भी होगा, रुकावट आ ही गई, तो भगवान कहते हैं, वचन दिया भगवान के भागवतम प्रथम स्कंद, मति मैं निबद्धेयम, जिसकी मति मुझ में सदैव लगी रहती है। भाई ऐसे भयावह कार्य नौकरी नहीं ढूंढते जहां कृष्ण का विस्मरण होना शुरू हो जाए। आ रही बस में थोड़ा जीवन व्यापार कर लेंगे, थोड़ी गुजर कर लेंगे अपनी सारा सब कुछ। हमेशा इस चीज अंत्य नारायण स्मृति, यही जीवन का कार्य कौशल है। तो जिसकी मति मुझे में सदैव लगी रहती है,
विपचति न करचति, रंच मात्र भी नहीं हिलेगी, मैं बागडोर पकड़ कर रखूंगा उसकी जगह। अर्जुन की रथी बागडोर भगवान ने संभाली थी, एक भी पांडव गायब नहीं हुआ, किसी तरह का कोई भी नहीं, ऐसे वैसे लौटा दी कुंती महारानी बुलाकर। इसे हम समझ सकते हैं, नहीं हिलेगी। मद अनुग्रह, मेरी कृपा से उसे मेरी याद आ जाए, मैं याद दिला दूंगा जाकर के उसको, अंतिम समय में मैं उसकी सहायता करूंगा मुझको स्मरण कराने में जाकर। होगी ना बात सच्चा? तो हमें ऐसा जीवन अपना ढालो, एन कैन जैसे भी हो, कृष्ण का वचन नहीं हो, चाहे एक ही टाइम खा लेंगे हम, समझ गए? अंतिम सफलता यही है साथ जीवन में, कृष्ण का स्मरण हो। ऐसा स्थान, ऐसा व्यक्ति, ऐसा हमें चयन करना चाहिए जाकर। भौतिक इंद्रियों कितनी सप्लाई तुम देते रहो उतने भूखे बने रहोगे। ये सागर है, नमकीन पानी पियो, प्यास नहीं बुझे, पी के देखो रोजाना, उतनी एक वासना निकलती चली जाएगी जाके। माया से परिश्रम करवाई जाता है ना, भूसी पिटवाई जाती है मूर्खों से, और त्याग करके सब छोड़ने चले जाते हैं। तो इसी तरह के प्रश्न है। तो ब्रह्मा जी प्रश्न किया, हे प्रभु, यद्यप आपका दिव्य रूप है, आलमास का नहीं है, इसको दिव्य रूप होता है पूरा पूरा 100% शुद्ध आत्मा तत्व, आत्म तत्व, जिसमें कभी किसी का ह्रास परिवर्तन नहीं होता है, आत्म तत्व। आपका शरीर दिव्य है ना। भगवान के शरीर में कभी बुढ़ापा देखा? कभी कोई सफेद बाल हो गए, कोई बीमार हो गए हो? नहीं, सच्चिदानंद घन है भगवान है। और हम भी वही हैं अंश से, लेकिन हम इसकी लपेट में आ गए हैं बहिरंग शक्ति के, इसलिए हमें शरीर बदल रहा है, कष्ट हो रहा है सब जा करके। तो इन्हीं शरीरों से छुटकारा कैसे हो, और भगवान के सानिध्य में, उस शरीर से तुम भगवान के साथ में रह सकते हो। अरे समझ, जिस शरीर नहीं चाहो ना, देखो अब ट्रीटमेंट हो गया सब जाकर, ये कहाँ चल पाएगा जाकर। लेकिन ये जो शरीर एक काम के लिए बड़ा उपयोगी है, तपस्या के लिए। अन्य शरीरों में कोई योग्यता नहीं है, यहां तक कि देवताओं के शरीरों में भी विशेषता नहीं है। लाखों करोड़ों वर्ष आयु होती है उनकी, तो अन गधे घोड़े को थे का नरक के शरीर उसे हम बताया था नहीं। तो यद्यप आपका शरीर दिव्य है, फिर भी आप संसारी रूप कैसे धारण करते हो? एक प्रश्न भी। ये संसार देख रहे ना, इसमें कहा जाता है भगवान कण कण में है, तो ये भी शास्त्र में कहा गया है इस भगवान का ही रूप है संसार। अब केवल यही मत अटक जाओ, ये दोनों बातें जानना पड़ेंगे जाकर के। तुलसीदास भी लिखते रामायण में, आग जग मैं सब, पूरे जग में है भगवान, रहत विरागी और प्रेम से प्रकट होए मुआगी। यद्यप आप सब जगत में हो, फिर भी आप अलग हो, अपने धाम में रहते हैं भगवान सदैव जाकर। भक्ति की उपदान, फिर भी आप संसारी रूप कैसे धारण करते हो? पहला प्रश्न। ये दोनों का निराकरण होना है सब जगह। आज यही तो अटके, भगवान तो कण कण में सब जगह जाकर रहते हुए भी नहीं अपने धाम में रहते हैं, अपनी शक्ति रूप में फैले रहते हैं सब जगह। जैसे अग्नि एक स्थान पर रहती है, अपने प्रकाश ताप से सब जगह प्रकाश फैलाती रहती है। सूर्य एक स्थान पे अपने है, बहुत दूर है यहां से, लेकिन पूरे संसार में भी है ना। तो शक्ति रूप में फैला है सूर्य संसार में। आदि वचन शक्ति शक्तिमान में अंतर भी होता है और नहीं भी होता है। ये दोनों बातें जानना, यही हमारा सिद्धांत महापुरुष चैतन्य अचिंत भेद अभेद सिद्धांत। हम तुम भगवान के गुण वाले हैं तब, लेकिन शक्ति में अंतर है।